नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। बता दें कि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि व्यापार मंडल सदैव व्यापारियों के हित की बात करता है। साथ ही उनका कहना था कि काट बाजार में जिस प्रकार से व्यापारियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसको लेकर फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल काफी हताश और निराश है। सभी व्यापारियों को न्याय दिलाने के लिए फिरोजाबाद व्यापार मंडल सदैव खड़ा रहता है। इसी क्रम में सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी को जिलाधिकारी के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। रिपोर्ट ऋषि पंडित। स्थानीय जिला कार्यालय पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से हमने जो उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के द्वारा, जीएसटी कर विभाग के द्वारा जो व्यापारियों के बीच में न्याय संगत बात नहीं हो रही थी, उस संदर्भ में हमने 7 सूत्री मांग पत्र उनको इस आशय के साथ दिया है कि जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारी जो परेशान होते चले जा रहे हैं जीएसटी विभाग से, वो आगे भविष्य में न हो। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व के द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 70 जिलों में आज के दिन ये इस तरह का ज्ञापन भी दिया जा रहा है। ज्ञापन में सूक्ष्म मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 2017, 18 और 18-19 के जो केस वित्तीय वर्ष के थे, वो उनको 3 वर्ष के बाद दिए जाते थे। उनकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 थी, परंतु इन जीएसटी विभाग के द्वारा वो नोटिस आज 2023 में जारी किए गए हैं, और वो भी नोटिस इस बात पर किए गए हैं कि 2017, 18, 18-19 के बाद पूरा देश कोरोना काल में भयंकर बीमारी से ग्रस्त था, परंतु और व्यापार जगत पूरा तहस नहस भी हो गया था। परंतु आज जीएसटी विभाग उन नोटिसों के माध्यम से उन पर जुर्माना और उन पर चालान और उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। इन सब चीज विसंगतियों का हम खुले मंच से और व्यापार मंडल की ओर से विरोध करते हैं, और उसी विरोध स्वरूप में आज हमने जिलाधीश महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने आपको फिरोजाबाद में जो काट बाजार है, उसमें जो भीषण अग्निकांड विगत 5 दिन पूर्व हुआ था, उस संदर्भ में भी आज हमने एक ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में हमने 3 मांगों को प्रमुखता के रूप से रखा है, जिसमें हमने एक तो अपनी पक्की दुकानों की मांग रखी है, दूसरा मुआवजे की मांग रखी है, और तीसरी विद्युत विभाग के द्वारा जो वहां पर ट्रांसफार्मर रखे गए तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिए जाएं, जिससे कि पुनः अग्निकांड की कार्रवाई न हो सके। साथ ही हमने एक व्यक्तिगत तौर पर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक मुआवजे की कार्रवाई न हो और जब तक के कहीं किसी भी शासन के द्वारा हमें कोई भी मदद न मिले, तब तक के लिए हमारे दुकानदारों के लिए वहां पर पुनः स्थापित करने के लिए अपने दुकान स्वयं खर्चे से अपनी दुकानों को बनाने के लिए करने की हमको व्यवस्था करा दें, जिससे कि हमारे दुकानदार उन बाजारों को फिर पुनः दोबारा जीवित कर सकें। इसी संदर्भ में हमारे जिलाधीश महोदय के जो नुमाइंदे थे श्री सत्येंद्र सिंह जी एसडीएम, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है और उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी महोदय को ये बात समझा देंगे और हम शीघ्र ही इस समस्या का निदान कराएंगे। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी। उपाध्याय जी, आज आपने यहाँ पे एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस तरह की बात? देखिए, हमने एक ज्ञापन नहीं 2 ज्ञापन दिए हैं। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल वास्तव में व्यापारी हितों की बात करता है और सदैव करता है, प्रमुख व्यापार संगठन है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा सबसे पहला तो ज्ञापन दिया है अपने प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी के आदेशानुसार श्रीमान कमिश्नर महोदय राज्य कर उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए द्वारा जिलाधीश, लेकिन जिलाधीश महोदय आज जसराना में तहसील दिवस में हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में हमारे एसडीएम साहब जो बहुत अच्छे अधिकारी हैं सत्येंद्र जी, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा है। जो जीएसटी विभाग द्वारा जो कर की विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष ने विस्तार से रविंद्रलाल तिवारी जी ने बता दिया है, तो उनका समाधान हो, क्योंकि व्यापारियों के हितों की रक्षा बहुत कम की जाती है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारी देते हैं। तो निस्तारण के लिए हमारे अधिकारी साहब ने कहा ये बात हम डीएम साहब से कह के और राज्य कर आयुक्त के लिए भेजेंगे। दूसरा, ये जो 4-5 दिन पहले काट बाजारों में भीषण अग्निकांड हुआ, 4थी बार हुआ है, इसमें जनप्रतिनिधियों की भी कोई विशेष भूमिका नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने कुछ अब तक उनके साथ किया नहीं है। बेचारे जल जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, और जैसे तैसे आजीविका चला रहे थे, उस आजीविका को खत्म करने के लिए यानी जितने भी जनप्रतिनिधि सिरे तो लूटना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है कि इन जो जिनकी दुकानें जल चुकी हैं उनके लिए पक्की दुकानें बना दी जाएं। तो सबसे पहले फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल ये शर्त रखता है, प्रशासन से बड़ा उम्मीद भी करता है कि सम्मान के साथ
इन व्यापारी लुटे पिटे और जो जल चुकी हैं दुकान, उनको दुकानें बनाने की अनुमति दी जाए, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन होगा। दूसरी ये है कि उनको आंदोलन हम कब करेंगे, जब हमारा प्रशासन नहीं सुनेगा। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि इनके लिए मुआवजा भी रास्ते तय की जाए, जिसकी जैसी दुकान में हानि हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा भी दिया जाए। तीसरी ये है कि बार बार जलती है। हमने देखा ट्रांसफार्मर एक दुकान के अंदर रखा हुआ था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ये है कि दुकान के अंदर ट्रांसफार्मर होना ही नहीं चाहिए, इस तरफ ध्यान नहीं गया। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का इस तरफ ध्यान गया और हमने कहा कि निश्चित रूप से इस ट्रांसफार्मर को हटाइए, दूसरी जगह स्थानांतरित कीजिए, अन्यथा की स्थिति में फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल वास्तव में, मैं उन व्यापारियों से भी कह देना चाहता हूं, अगर आप नेतागिरी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, और एक मंच के साथ अगर साथ देंगे तो निश्चित रूप से फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल बहुत सशक्त संगठन है। और हमारा टाई अप किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह से भी है। वो भी आए थे, उन्होंने भी 8 दिन का समय दिया था। 8 तारीख को वो समय पूरा हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन हम सामूहिक करेंगे। निश्चित रूप से दुकानें भी बनाएंगे, मुआवजा भी दिलवाएंगे, ट्रांसफार्मर भी स्थानांतरित कराएंगे। ये हम आशा उम्मीद के साथ आज हमने ज्ञापन एसडीएम साहब को भी